न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, श्री दुर्गा सप्तशती में मेधा ऋषि और राजा सुरथ जी के बीच और साथ ही साथ समाधि जी के बीच सत्संग होता है। मेधा ऋषि से प्रश्न पूछा गया था कि अंधकार से कैसे निकला जा सकता है। जिस संसार में हम जी रहे हैं, इस संसार में महामाया सर्वत्र है। हर एक प्रकार की चिंता से, हर एक प्रकार की परिस्थिति से मनुष्य इतना ग्रस्त हो जाता है कि धीरे धीरे उसको इस संसार से मोह हो जाता है और इस संसार से वो मुक्त होना नहीं चाहता। विशेष रूप से मेधा ऋषि से प्रश्न पूछा गया था कि राजा सुरथ जी को क्यों चिंता हो रही थी उनके पारिवारिक जन के विषय में और उन लोगों के विषय में चिंता हो रही थी जिन लोगों ने उनसे शत्रुता की थी। उनके ही लोगों ने उनके साथ शत्रुता की थी और इनको मजबूरन राजमहल छोड़कर वन में जाना पड़ा। तो कभी कभी मनुष्य के जीवन में भी ऐसी स्थिति होती है कि किसी कारणवश किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्थानांतरण हो जाता है। कभी जाएंगे अच्छाई के लिए तो कभी परिस्थिति बस आपको जाना पड़ता है। तो राजा दशरथ जी को परिस्थिति बस जाना पड़ा, कभी नहीं सोचे थे वे कि उनको वन में जाना होगा। फिर इसके बाद राजा सुरथ जी के साथ मतलब कि ये समाधि जी को भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा, कारण कि उनके पारिवारिक जन ने, उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर कर दिया। देखिए, यह परिस्थिति सामान्य है। यहाँ बताया गया और दर्शाया गया कि इनको चिंता हो रही थी कि ये लोग दुखी थे। दुख अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब ऐसी ही सेम बराबर परिस्थिति होगी तभी बोलेंगे कि दुख हुआ। नहीं, दुख अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बतलाया जाता है कि प्रत्येक परिस्थिति में अगर दुख है तो हम कैसे उस दुख से निकलें। अगर दुखी हो जाएंगे हम परिस्थितिवश और माया की ओर चले जाएंगे तो स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विचार करेंगे तो मनुष्य में आदि और व्याधि के होने की संभावना हो जाती है। अनेकों प्रकार के रोग, मानसिक रोग, चिंता, स्ट्रेस, अनेकों प्रकार के जो है सुखी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आदि भी। तो ऐसी परिस्थिति से भी निकलना हम चाहेंगे। किसी कारणवश, किसी प्रकार से भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो समझ लीजिए धीरे धीरे डिप्रेशन का भी योग आ सकता है। तो यहाँ बता रही है जगत जननी जगदम्बा माता कि हम सब जो है, और यह जो प्रश्न पूछा गया प्रथम अध्याय में, वो प्रत्येक प्राणी के लिए एप्लीकेबल है, लागू कर सकते हैं प्रत्येक परिस्थिति को लेकर। तो हर एक जो दुखद स्थिति है उससे हम निकलना चाहेंगे तो हमें शक्ति की शरण में आना है। बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माता की आराधना करेंगे तो नारायण की भी आराधना होती है। ऐसा नहीं कि नारायण की करेंगे आराधना, लक्ष्मी की नहीं करेंगे।
नारायण और लक्ष्मी ये दोनों साथ है। जैसे शिव जी की जब हम अर्चना करते हैं तो शिव शक्ति दोनों का हम पूजन करते हैं, दोनों की अर्चना करते हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति शिव ही के साथ है। एक ही परमात्मा है जो वही शिव के रूप में प्रकट हो सकते हैं और वही शक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा सूत्र बताया जा रहा है कि यदि हम निकलना चाहेंगे ऐसी परिस्थिति में, नारायण नारायण भी उच्चारण करेंगे तो भी निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ जब भगवान ने स्वयं हमको शिक्षा दी है कि शक्ति की शरण में हम आएंगे, शक्ति नाम से यदि हम उनकी अर्चना करेंगे, मंत्रों का जप भी करेंगे, पूजन अर्चन यदि हम करेंगे तो निसंदेह कल्याण होता है। लेकिन यहाँ मेधा ऋषि ने जब बातें बताई तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कहा, उदाहरण के साथ उन्होंने बताया। प्रथम अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक, 12वें अध्याय तक भी बताया गया। अनेकों प्रकार की शिक्षाप्रद बातें बताई गई और इन सब बातों का सारांश भी अभी किया जाएगा कि जिससे इन 9 दिनों में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है आपने, उसका सार आपको मिल जाए। अभी तो हम 12वें अध्याय तक आ पहुंचे हैं और अभी 13वां अध्याय भी समाप्त करना है। तो 13वें अध्याय में बताया जाता है कि मेधा ऋषि राजा सुरत और समाधि जी को बताते हैं कि स्तुति की गई जगत जननी जगदम्बा माता की 11वें अध्याय में। और 12वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं कुछ कहती है उनके शब्दों में, और इस पर भी कल प्रकाश डाला गया कि शांति यदि हम लाना चाहते हैं अपने मन में, अपने घर में, अपने देश में, सर्वत्र शांति चाहते हैं तो हमें इन्हीं की शरण में आना है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए भक्तगण, कुछ ऐसी दवा होती है कभी जिसको चाहे आप साइरप के रूप में ले लेंगे, सिरों के रूप में, साइरप के रूप में ले लेंगे, या कभी उसको दवाही के रूप में ले लेते हैं, गोली के रूप में, गोपरीमे के रूप में ले लेंगे। समझते हैं ना? इसी प्रकार भगवान जो है वे अनेकों रूपों में प्रकट हो सकते हैं। कभी डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप सिहो लीजिए, कभी कहेंगे कि आप गोपरीमे पिल लीजिए। वो डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति पर, लेकिन दोनों उपयुक्त है। इसी प्रकार एक शक्ति के रूप में भी शक्ति की अर्चना हम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि शक्ति की अर्चना करेंगे तो नारायण की अर्चना नहीं करेंगे या शिव की अर्चना नहीं करेंगे। शिव नाम को भी आप अपनाइए और उनके साथ शक्ति की भी आराधना कीजिए, और शिव शक्ति दोनों की पूजा हो जाती है, दोनों एक ही है। एक बार ऐसी घटना घटी कि कोई भक्त, ये धर्मग्रंथ की बात है ये, कि कोई भक्त भगवान को सिर्फ मानता था जिस रूप में उसने भगवान से की साधना की थी, लेकिन शक्ति को नहीं मानता था, लक्ष्मी को नहीं मानता था। हम बोलते हैं ना, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्याय त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्याय नमः। तो वह मानव, वह भक्त परिक्रमा करता था भगवान की। जब शक्ति साथ बैठी थी तब उसने क्या विचार किया कि वो अपना रूप बदल लेता है, एक सर्प के रूप में आता है और परिक्रमा ऐसा करता है कि शक्ति की परिक्रमा नहीं करेगा। मतलब कि धीरे पीछे से ऐसे घुस कर अंदर से निकल कर चला आया कि सिर्फ भगवान की परिक्रमा करेगा, शक्ति की परिक्रमा नहीं करेगा। तब क्या होता है, लक्ष्मी माता ने उसको अच्छी तरह से देखा। फिर इसके बाद शक्ति माता मतलब कि उस समय एक लीला करती है, मतलब कि भगवान और भगवती दोनों एक साथ हो जाते हैं संयुक्त रूप में, यूनाइटेड। तब कैसे परिक्रमा करेगा वो? समझते हैं ना? जहाँ शक्ति बैठी थी वहाँ भगवान जो रूप में थे वहाँ चले आए और शक्ति उधर चली गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, दोनों एक ही रूप में चले आए। तो इससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि हम लोग भेद करते हैं, कभी ये शिव है, ये शक्ति है, या नारायण है, ये लक्ष्मी है, लेकिन दोनों वास्तविकता में, वास्तव में दोनों हैं एक ही परम ब्रह्म है। जैसे जब हम समुद्र जाते हैं भक्तगण, तो वहाँ क्या देखते हैं, पहले
हम जल देखते हैं ना, मतलब कि समुद्र तट पर जा पहुँचे तो वहाँ पानी तो देखेंगे ही आप, लेकिन जब वाग होता है उसमें, जब जल की लहर होती है जिसको वेव बोलते हैं, तो मनुष्य क्या बोलता है, मनुष्य अलगा देता है, बोलता है यहाँ पानी है और वहाँ वाग है, वहाँ वेव है ना। जब वेव क्या है, वेव भी तो पानी ही है, मतलब कि बस उसका स्वरूप थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन वो तो पानी ही है। इसी प्रकार भगवान और भगवती नाम मात्र के अलग अलग जान पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में है ये दोनों एक ही। और वाग के रूप में फंक्शन थोड़ा अलग भी हो सकता है, और सिर्फ जल के रूप में देखेंगे तो भी इसका फंक्शन वही है, और उससे भी बिजली बनाते हैं। और यहीं का पानी जो है वाग के रूप में फिर कुछ समय के बाद हो जाएगा, लेकिन बस हम नाम अलग कर देते हैं कि ये वाग है और ये पानी है। तो परम आदरणीय भक्तगण, जब हमें इस प्रकार का, जैसे जूस जब पीते हैं आप, कभी आप नारंगी को खाएंगे ऐसे तो भी उसके अंदर जूस है ना, चबा चबा कर खाएंगे भी तो जूस तो मुंह ही में जाएगा, लेकिन कभी अलग से उसको गाड़ कर जूस बनाकर तब पीते हैं। तो मतलब कि बस स्वरूप अलग हो गया, लेकिन एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। इसी प्रकार से भगवान और भगवती के नाम में मनुष्य कभी भिन्नता का दिखता है, अलग दिखता है दोनों को, जबकि अलग नहीं है, लेकिन उनके फंक्शन अलग भी हो सकते हैं। फिर आगे यहाँ बता रहे हैं आपको कि मेधा ऋषि और राजा सुरथ के समझाने पर, और जब बताया गया 12वें अध्याय में कि यही भगवती माता जो है, जैसे कहा गया कि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मानी शक्ति के बिना कुछ नहीं करते, और भगवान जो विष्णु के रूप में एक ही परब्रह्म है, वही त्रिमूर्ति के रूप में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, उनकी शक्ति ब्रह्मानी के साथ। और इस माफ़ कीजिए, इस जगत को प्रिजर्व करने के लिए, पालन करने के लिए वे विष्णु भगवान के रूप में प्रकट होते हैं विश्वानी शक्ति के साथ। फिर संहार के लिए वही एक परमपिता परमेश्वर जो है, वे संहार करने के लिए एक रूप लेते हैं जिसको बोलते हैं रुद्र। समझ रहे हैं ना, रुद्रानी शक्ति के साथ संहार होता है। तो इसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि 13वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं, और खास करके मेधा ऋषि यहाँ राजा सुरथ जी और समाधि जी को बता रहे हैं कि एतक ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुक्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत। कि हे राजन, इस प्रकार मैंने आप लोगों को देवी जी के उत्तम महात्म्य के विषय में बताया। एवं प्रभावासा देवी यदम धार्यते जगत, इस जगत को वे धारण करती है और इनका ऐसा ही प्रभाव होता है। फिर आगे विद्या तथैव क्रियते भगवद विष्णु मायया तयाल त्वमेष वैश्यस्य तथैवान्ये विवेकिनः। वही विद्या उत्पन्न करती है, वही ज्ञान भी उत्पन्न करती है भगवान, और यही जो भगवान विष्णु की माया स्वरूपा है, और ख़ास करके उन्हीं के कारण जो है सो कि आप लोगों को भी इन्होंने मोहित कर दिया है, और विवेक को भी मोहित करता है। बहुत लोगों को, अनजान लोगों को मोहित कर देती है, माया में डाल देती है, मोह माया में, और आगे चल के भी लोग मोहित होंगे, मोह माया में पड़ेंगे। महाराज तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। देखिए यहाँ राजा मेधा ऋषि क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हे राजन, तुम उसी महामाया की शरण में जाओ, उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। तो जब उनको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है भक्तगण, तो यह ज्ञान हम सब के लिए है, हम सब के लिए लागू होता है। तो इसलिए जहाँ हमें यह शिक्षा दी जा रही है कि जीवन में हम कभी, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि नारंगी पीना है, आपको जल पीना है, तो उसको चाहे गाड़ कर जूस बनाकर पिएंगे। अगर जूस की आवश्यकता नहीं होती तो सभी लोग सिर्फ नारंगी खाते,
कभी उसको आप जूस नहीं निकालते। सही बोलता हूँ या गलत? यह प्रथा नहीं रहती, मतलब कि ऐसे ही सब लोग खाते। तो कहने का भाव है कि यह भी प्रक्रिया है। इसी प्रकार शक्ति स्वरूपिणी जगत जननी जगदम्बा माता जो महामाया है, उनके लिए भी उनकी उपासना का साधन है अनेकों प्रकार से। जैसे 12वें अध्याय में बताया गया, उनके लिए यज्ञ संपन्न किया जाएगा, पूजन करेंगे। देखिए, आज दिवस काल में लगभग 5:31 में जो है सो कि शाम को दशमी का प्रारंभ हुआ, और इससे पहले नवमी तिथि थी, राइट। बिहान शाम तक दशमी तिथि रहेगी, और दशमी तिथि में समापन भी किया जा सकता है। तो कल सूर्योदय के समय दशमी तिथि होगी, इसलिए मान्यता दे रहे हैं कल के लिए। अब यदि बोलेंगे शाम ही को हवन करते तो भी हो सकता है, नवमी दशमी के लिए हवन, लेकिन डिपेंड करता है, निर्भर है कि किस तरह का हवन करेंगे। अगर 3 घंटों का हवन करना चाहेंगे तो वो तो नहीं हो पाएगा उतने समय में, समझती है ना। इसलिए इट ऑल डिपेंड्स किस प्रकार की योजना है, आयोजना है। अगर बृहद रूप में हवन करना चाहेंगे तब चुनेंगे बिहान सूर्योदय के बाद, कारण कि सूर्योदय के बाद से लेकर शाम तक दशमी तिथि है। तब हवन पूजन के बाद, यज्ञ के बाद, तब महाप्रसाद आदि लेकर विसर्जन किया जा सकता है दशमी ही तिथि में, एकादशी में नहीं। अब मान जाए यदि दशमी तिथि का आरंभ और पहले होता, 7 बजे 8 बजे दिन सुबह, मान जाए ऐसी स्थिति में, और कल दशमी का समापन हो जाता माना जाए सूर्योदय से पहले, तब उस ऐसी परिस्थिति में कल ही, मतलब कि आज ही बनाते तब। तो इसलिए पंचांग के हिसाब से सब देखना पड़ता है, और आप लोगों को सही दिशा दी जा रही है, सही रूप में मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि जो है सो कि यज्ञ भी हो, और यज्ञ के लिए आप सभी लोग उपस्थित भी होंगे। और जैसे बताया गया कि 12वें अध्याय में कि हमें यज्ञ आदि करना होगा प्रसन्न मन से, स्तोत्रों द्वारा, श्लोकों द्वारा, ये भी आवश्यक है। अनेकों प्रकार से यज्ञ होता होगा, समझते हैं ना। लेकिन जैसी जिसकी श्रद्धा है, अगर आपकी श्रद्धा है कि आप श्लोकों द्वारा मंत्र करें तो इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी प्रकार से भी प्रभु का चिंतन करता होगा, निर्भर है उसकी भावना पर, उसकी भावना के आधार पर भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी ऐसी श्रद्धा है कि हम इस प्रकार से करें जन कल्याण के लिए, जैसे 12वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है, तो उत्तम है। एक ओर से उनका भी उत्तम होगा उनके भाव पर। फिर आगे यहाँ कहते हैं कि हमको सावधान होना चाहिए। हम सबको परामर्श दिया गया है कि हम शक्ति की आराधना करें। आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्ग अपवर्गदा, आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्ग अपवर्गदा। उनकी आराधना करने पर, शक्ति की आराधना करने पर मनुष्य को वे क्या देती है, वही भोग भी दे देती है जीने के लिए, और वही स्वर्ग भी दे सकती हैं, और वही मोक्ष प्रदान भी कराती है। तो यदि हम लोग अभी भगवती माता से प्रेम कर रहे हैं और उनकी शरण में हैं, तो हमें अपना भाग्य मानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं मार्कंडेय उवाच। अभी मैं 13वें अध्याय को डायरेक्ट ले रहा हूँ। अगर फिर से मैं अभी 2nd, 3rd, 4th को लूँगा तो फिर से समय हो जाएगा समापन का, इसलिए पहले इसको पूरा कर रहा हूँ, फिर इसके बाद रिव्यू करूँगा सारांश के रूप में, कि जिससे आप फिर से रिकनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं मार्कंडेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः। मेधाव ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षि को प्रणाम भी करते हैं। फिर आगे प्रणिपत्य महाभागम तम ऋषिं शांसितव्रतम निर्विण्णो अतिममत्वेन राज्यापहरणेन च।
फिर ममता और राज्य अपहरण से बहुत खीन हो चुके थे वे, मतलब कि उनको राज्य छोड़ना पड़ा था, बहुत दुखी हो गए थे, उदास भी हो गए थे। लेकिन फिर भी महर्षि के परामर्श पर वे क्या करते हैं, उत्तम व्रत का पालन करते हैं और जगाम संध्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने संदर्शनाधर्ममाया नदी पुलीन संस्थितः। कहाँ जाते हैं तपस्या के लिए? तो बोलते हैं वे लोग व्रत तो रहते हैं और तपस्या के लिए वे चले गए गंगा तट पर, और नदी के तट पर रहकर जो तपस्या वे करते थे तो क्या करते थे, वहाँ मंत्र जाप आदि करते थे, तपस्या करते थे। और सच उनकी ऐसी भावना थी कि वे शक्ति का दर्शन करें, कि वे शक्ति का दर्शन करें। बहुत लोग तपस्या करते थे पहले परी तालाब में भी। स्वर्गीय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज भी तपस्या करते थे कभी वहाँ, और मेरे स्वर्गीय दादाजी के भ्राताश्री भी परी तालाब में तपस्या करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने परी माता का दर्शन भी किया था, लेकिन वे अभी नहीं है यहाँ, मैं नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि मनुष्य नदी तट को कभी चुनता है तपस्या के लिए, कारण कि उसकी ऐसी भावना होती है कि वहाँ गंगा नदी का प्रवाह है और वह स्थल पवित्र है। तो इसी कारणवश वहाँ ये लोग तपस्या करने लगे। किस प्रकार से तपस्या करते हैं? सच वैश्यस्तपस्ते पे देवी सूक्तम परम जपन ताव तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति महिमयीम्। उत्तम देवी सूक्त का पाठ करते हैं वे, तपस्याओं में प्रवृत्त हुए, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति। कारण कि वे लोग तो वन में थे, कहाँ से उनको मिलेगा मतलब कि पूजन के लिए सामग्री की प्राप्ति कहाँ से होगी। लेकिन फिर भी मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पार्थिव मूर्ति। और गणपति पूजा में भी लोग गणपति बनाते हैं मिट्टी की, जिसको बोलते हैं पार्थिव मूर्ति। और शिवलिंग भी बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंगम। फिर उसका विसर्जन किया जाता है। मिट्टी की जो मूर्ति बनाते हैं उसका विसर्जन जल में किया जाता है, प्रवाह किया जाता है। लेकिन जहाँ कहीं मूर्ति ऑलरेडी है, अगर आपके पूजा स्थल पर जो है सो कि एक विशेष मंदिर ही है यदि, तो उसको तो विसर्जित नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं मूर्तियों के अभाव में यदि पार्थिव मूर्ति का प्रयोग किया जाता है, तब उसको विसर्जित किया जाता है पानी में। यहाँ तक कि शिवलिंगम जब बनाते हैं, कभी 1000 शिवलिंगम में बनाते थे इसे विशेष अवसर पर, तो उसको मतलब कि छोटा छोटा शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं शिव जी की, फिर इसके बाद विसर्जित कर देते हैं। बहुत साल पहले स्वामी पूर्णानंद जी महाराज थे तो कैफक्यूआ के मंदिर में ऐसा किया गया था। पहाड़ पर जो मंदिर है वहाँ एक बार उन्होंने शिव पुराण, भगवान शिव के लिए कथा सुनाई थी वहाँ। तो प्रतिदिन ये पार्थिव लिंगम बनाते थे वहाँ, और नदी के तट पर विसर्जन भी किया जाता था। तो कहने का भाव है भक्तगण, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, लगन है, प्रेम है, तो ये सब संभव हो जाएगा आपके लिए। फिर कहते हैं अर्हणाम चक्र तुस्तस्या पुष्प धूपाग्नि तर्पणै निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो। अब ये लोग क्या करते थे वहाँ? वे दोनों मतलब कि राजा सूरत जी और समाधि जी दोनों नदी के तट पर मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करते थे। जैसे हम लोग हवन करते रहते हैं, ये भी एक माध्यम है आराधना के लिए। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है पूजा में, इतना कंसंट्रेट हो जाता है पूजा में कि उसको समय नहीं पता चलता कि कौन क्या समय है,
समझते हैं ना। अब कुछ ओक्यूपेशन नहीं होगा आपके यहाँ, तो आप समय देखते रहेंगे बार बार कि समय अभी क्या टाइम है, अभी कितने बजे कथा समाप्त होगी, अभी इनके आपको जल्दी ही जाना है। लेकिन जब मनुष्य का मन लग जाता है तब बोलता है कथा नहीं समाप्त होगी तो अच्छा होगा। अच्छी फिल्म यदि चल रही है, अच्छा सीरियल, और अचानक समाप्त, तो बोलेंगे क्यों भी समाप्त हो गया, देखिए तो फिर से अगर वो जारी है या नहीं या फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, या और एक एपिसोड बाकी है अभी। क्यों? कारण कि आपका मन लग गया। इसी प्रकार जिस मनुष्य को आराधना से प्रेम होता है, पूजा हवन आदि करते करते समय चला जाता है और भूख प्यास की भी चिंता नहीं होती, ये एक प्रकार से मनुष्य निराहार रह जाता है। समझते हैं ना। पूजा में भोजन आदि करना मना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि पूजा में बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे, बिल्कुल खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। देखिए, पूजा पाठ में भी आप तो जीवित रहना है आपको जीवित। आपके शरीर में क्या है? आपके शरीर में नमक भी है, सोडियम भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए हमें। तो अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे आपके शरीर को तो कैसे बैठेंगे पूजा में? अगर फल खा सकते हैं, फलों से भी आप ठहर सकते हैं तो ठीक है। इसके अलावा अगर आप सात्विक रूप में भोजन करना चाहेंगे तो देवी जी को अर्पण करेंगे, पहले तब लेंगे। अब आप यदि बोलेंगे पूरी भी नहीं खाएंगे कहीं, लेकिन दुर्गा माता को पूरी अर्पण करेंगे तो कौन लेगा प्रसाद? फिर आप चढ़ा चुके हैं पूरी जगत जननी जगदम्बा माता को, खीर चढ़ा चुके हैं रोज, और बोलते हैं कि आप कुछ नहीं लेते हैं, तो पूजन के बाद तो प्रसाद तो लेना चाहिए उनका, तो कौन लेगा प्रसाद? मतलब कि आपको तो लेना ही है। इसलिए कहते हैं अगर कुछ नहीं खा रहे हैं आप सिर्फ फल ले रहे हैं, तो 9 दिनों में सिर्फ फल ही अर्पण कीजिए उनको, तब प्रसाद के रूप में जो है सो क्या फल ही लेंगे। समझते हैं ना। नहीं तो प्रसाद क्या करेंगे? बांटेंगे लोगों को, अपमान करते रहेंगे प्रसाद का। समझती है ना। तो कहने का भाव यहाँ यह है, जो भगवान को अर्पण करेंगे वही प्रसाद के रूप में लेना है। अब जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, फल भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो ये उनको फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कंपल्सरी नहीं है ये। समझते हैं ना। अनिवार्य नहीं है ये। लेकिन कहते हैं कि सात्विक भोजन, फलाहार भी करते हैं, फल ही कोई ले सकता है, ये उनके स्वास्थ्य पर आधारित है। और जो लोग रोगी हैं या किसी प्रकार से रोग भी हो गया है, वे अपने शरीर को जानते हैं, तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, मतलब कि उनको भोजन दिया जा सकता है। किसको भोजन नहीं देना चाहिए? अपने इंद्रियों को भोजन मत दीजिए। व्रत के समय में अपने इंद्रियों को व्रत दीजिए, आपके मन को भोजन मत दीजिए। जो मन चाहता है वो नहीं लेगा। कानों को भोजन मत दीजिए, किसी की बुराई भी मत सुनिए, किसी की बुराई भी मत कीजिए, कारण कि जीव जो है अभी चंचल है, अभी कुछ बोलना चाहता है, मतलब कि रसना जो है, किसी की बुराई अगर करनी है तो अभी कलछुल चल रहा है अभी अंदर। कब बोलेंगे, सही बोलता हूँ या गलत? तो इसलिए जो है सो कि उस पर रोक लगा लिए, उसको व्रती बनाइए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण, या तो धूम्रलोचन की भांति करेंगे। धूम्रलोचन सोच रहा था कि अगर यह जो माता है इसका विवाह हो जाता सुम के साथ तो बहुत अच्छा होता, और सुम किसी मतलब कि पहाड़ पर उसको पता चला कि कोई माता है या कोई ऐसा मतलब कि व्यक्तित्व है किसी में जो है सो कि जो पत्नी के रूप में रह सकती है, तो जो है सो कि पराई स्त्री को पत्नी बनाना चाहेगा वो शुम निशुम। समझते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में मनुष्य को व्रत रहना है। फिर आगे यहाँ बताते हैं आपको कि सच वैशस्तपस्ते पे देवी सूक्तम परम जपम। ये लोग जप करने लगे, मंत्र जाप आदि करने लगे। देखिए मैं बोलता हूँ आपको, आप माला लेंगे,
मन में करेंगे वो ठीक है, ऑडिशनरी करना चाहिए, लेकिन कंपल्सरी माला लेकर जप कीजिए, जो संख्या में जप करना है, फिर इसके बाद आप मन ही मन में करेंगे। लेकिन कुछ संख्या में वो मंत्र जाप एक माला को लेकर करने से जो है सो कि आपका मन भी शांत हो जाता है, उसमें दिव्यता भी आती है। और आगे यहाँ बताते हैं आपको, निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ। धीरे धीरे अपने आहार को भी ये कम करने लगे, भोजन को भी कम करने लगे, फिर सब छोड़ देते हैं, फिर मन लगाए एकाग्रता पूर्वक शक्ति का चिंतन करते हैं। दददुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सुगोक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनो। यहाँ तक कि उनकी ऐसी इच्छा हुई अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करने लगे। देखिए, ये उनके मन की इच्छा हुई। एक मनुष्य अपने आप को पनिशमेंट देता है, ये उसका प्रॉब्लम है, लेकिन कहने का भाव है कि ऐसा नहीं कि सबको ऐसा करना चाहिए। फिर कहते हैं यहाँ, परितुष्ठा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। कुछ लोग ऐसी शर्त रखना चाहेंगे कि यदि आप दर्शन नहीं देगी तो अपने आप को मैं मार लूँगा। तो हमको उस स्तर तक नहीं जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ बता रहे हैं कि उनकी ऐसी क्षमता हुई कि अगर देवी दर्शन नहीं देगी तो नहीं रहेंगे वे लोग। समझते हैं ना? जैसे ये अनंत व्रत कथा में जो व्यक्ति गए हुए थे, ये जिन्होंने तोड़ दिया था ये धागे को, सूत्र को, तो कौंडल्य ऋषि ने तोड़ दिया था। फिर क्या हुआ कि बात पता चला जब उनको कि उन्होंने अपमान किया था अनंत देव का, कारण कि उनकी पत्नी की कलाई में जो अनंत का धागा बांधा हुआ था उसको इन्होंने क्रोध में आकर तोड़ दिया था, तोड़कर अग्नि में फेंक दिया था। तब वे पश्चाताप करने लगे थे और यहाँ तक कि निकले ढूंढने के लिए, आम के वृक्ष से भी पूछने लगे क्या आपने अनंत देव को देखा है। अनेकों प्राणियों से पूछने लगे, किसी को पता नहीं। फिर अंत में अपने आप को मारने के लिए कोशिश करने लगे। तब जाकर भगवान वहाँ किसी को भेजते हैं, वहाँ भगवान ही जाते हैं एक वृद्ध रूप में और उनको कहते हैं कि उनको पता है अनंत देव कहाँ है। तब उनको ले जाते हैं गुफा में। तब भगवान वहाँ कहते हैं कि मैं ही था, उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में मैं ही वहाँ था और मैं ही आपको यहाँ लाया हूँ। तो कहने का भाव है कि कभी कभी मनुष्य इस हद तक जा पहुंचता है कि दुनिया में क्या है, अब बस जो है सो कि जीना ही नहीं चाहता है, कारण कि भगवान विलम्ब कर रहे हैं दर्शन देने में, शक्ति दर्शन देने में विलम्ब कर रही है। फिर यहाँ बता रहे हैं आपको कि परितुष्ठा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। राजा सुरथ जी और समाधि जी के प्रयास, मतलब कि उनके भाव से भी प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन दिया। प्रत्यक्ष दर्शन और परोक्ष दर्शन ये 2 चीज़ें हैं। परोक्ष का अर्थ है कि इनडायरेक्टली वे कृपा करती हैं कुछ करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कहीं भी किसी प्रकार से। लेकिन प्रत्यक्ष का अर्थ है कि आमने सामने उन्होंने दर्शन दिया एक रूप लेकर। तब यहाँ देवी क्या कहती है, देव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदना मतस्तद प्राप्यताम सर्वम परितुष्ठा ददामि तत्। कि हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले समाधि जी, आप दोनों जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मांग लो मुझसे, क्या चाहते हो, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे कहती हैं वे कि वे संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, मैं सब दूंगी जो देना होगा। आपके सामने यदि शक्ति चली आती है, अभी कुछ मांग रही है, तो क्या मांगेगी आप? मतलब कि आपने प्लान नहीं किया होगा अभी, या तो बोलेंगे कुछ पता नहीं, बाद में सोच कर बताएंगे।
लेकिन वहां क्या हुआ, ये लोग क्या मांगते हैं? मार्कंडेय उवाच ततो वज्रे नृपो राज्यम बिभ्रंशन यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम हत शत्रु बलम बलात्। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि राजा ने ऐसा राज्य मांगा, अन्य जन्म में ऐसा राज्य मांगा कि ऐसा कहा कि अन्य जन्मों में उनके यहाँ ऐसा राज्य हो जो रहे हरदम, और शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके फिर से उनका राज्य वे मांगना चाहते थे। मतलब कि जो जहाँ से उनको निकलना पड़ा था उस राज्य को फिर वापस में लेना चाहते थे, और जितने शत्रु थे उन शत्रुओं का अंत भी हो, ऐसा भी उन्होंने विचार किया। तब जगत जननी जगदम्बा माता ने वरदान दिया कि आगे चल के अन्य जन्मों में भी आपके यहाँ जो है सुखी राज्य होगा, नष्ट न होने वाला राज्य, कि उसको कोई नष्ट नहीं करेगा। और इसी जन्म में क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो शत्रु थे सब शत्रु वहाँ से निकल पड़े, और ख़ास करके राजा सुरथ को फिर से उनका राज्य प्राप्त हुआ। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अब समाधि जी का क्या हुआ? दो ही तो पात्र थे उसमें श्रोता के रूप में। क्या समाधि जी वही मांगेंगे क्या जो राजा ने मांगा? राजा ने कुछ मांग लिया, उनको उनका राज्य चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य को राज्य पसंद है, मतलब कि फिर से अपना राज्य वापस लेना चाहेंगे। तो यही बात हुई, राजा सुरथ को उनके राज्य की प्राप्ति हुई उन्हें। और सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वज्रे निर्मन्न मानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जो समाधि जी थे वे विरक्त हो गए थे, रिनंशिएट हो गए थे, धीरे धीरे प्रार्थना करते करते संसार की ओर से क्षीण हो चुके थे, दुखी हो चुके थे और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने विचार किया कि उनको ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे आसक्ति का नाश हो, अटैचमेंट का नाश हो, कि उनको फिर से जो है सो कि किसी प्रकार से आसक्ति मोह ममता न हो। तब देव्योवाच, तब देवी क्या वरदान कहती है, स्वल्पैरहो भीर नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान हत्वा रिपुनस्खरितं तव तत्र भविष्यति। देवी कहती हैं कि राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और आपका राज्य स्थिर हो जाएगा। लेकिन इधर कहते हैं कि समाधि जी को कि आपको मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। मतलब कि वे ज्ञान मांगते हैं। मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्म देवाद्वि विश्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान भुवि भविष्यते। कि मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वमान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णी मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे, सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। वैश्यवर्य त्वयायश्च वरस्मतोऽभिवाञ्छितः तम प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानम भविष्यति। समाधि जी को भी ऐसा कहा गया कि मुझसे प्राप्त करने की इच्छा जो है, मतलब कि इस तरह से वे कहती हैं कि तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। आपको मोक्ष चाहिए तो उसके लिए ज्ञान चाहिए पहले, कि आपको मोक्ष चाहिए तो उसके लिए मनुष्य इच्छुक हो जाएगा। जब तक मनुष्य, देखिए मनुष्य को अगर ज्ञान नहीं है कि मोक्ष क्या है, साल्वेशन क्या है,
शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, मेटाफिजिकल नॉलेज नहीं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी नहीं, भक्ति का वातावरण भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में मन नहीं मांगेगा मोक्ष। लेकिन जब ऐसा वातावरण मिल जाता है, दिव्य वातावरण, तब मनुष्य में ऐसी इच्छा स्वतः होती है कि वो इस संसार में फिर आना नहीं चाहेगा। मतलब कि उसको मोक्ष पद चाहिए, फाइनल लिबरेशन। और मनुष्य अपने पारिवारिक जन के लिए भी, हितैषियों के लिए भी प्रार्थना कर सकता है कि उन लोगों को भी ऐसा ज्ञान प्राप्त हो कि कम से कम वहाँ मोक्ष पद जहाँ प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ फिर से मिलन होगा। समझते हैं ना? कभी कभी जब कोई विदेश जाता है, ऐसा नहीं कि कोई चला गया अभी तो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप बाद में, बोलते हैं मैं बाद में आऊँगा, आप चले जाइए तब तक ना, कि वहाँ मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हमसे पहले जो जा रहा है उसको मोक्ष मिलने वाला है और हमको बाद में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ किसी न किसी प्रकार से मिलन हो भी सकता है। कहने का भाव यहाँ यह है, अब उनको मोक्ष मिल गया और आप पाप कर्म करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, दो अलग अलग लोक में जाएंगे। समझते हैं ना? इसलिए मनुष्य को ऐसा परिश्रम करना है कि सब लोग जो घर में हैं सबको ऐसा ज्ञान हो, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हो, मोक्ष पद की कामना न भी करेंगे तो भी ज्ञान तो होना चाहिए कि जिससे एक न एक दिन इस संसार को हमें छोड़ना है। तब न प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं। तब जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब अगर बोलेगा कि सब सौंप दिया है भगवान को अब, तो वो शोभा देगा, मतलब कि सचमुच के लिए बोल रहा है वो, नहीं तो सिर्फ बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हो जाएगा। जैसे बोलते हैं, अम्ब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, ये घमंड करने के लिए नहीं है, ये जो अभी कहा गया, ये भाव जगाने के लिए है सिर्फ, कि आपको हरि का नाम चिंतन करना है, लक्ष्मी माता का भी नाम चिंतन करना है। समझते हैं ना? आप चाहे धीरे धीरे बोलेंगे, हरि नाम उच्चारण करेंगे, चाहे स्तुति करेंगे। अब यहाँ क्या होता है, ये मार्कंडेय जी अब कहते हैं यहाँ इस अध्याय में, एते दग्ध्वा तयोर्देवे यथाभिलषितं वरम, उन्होंने अभिलाषित वर दिए। मतलब कि दोनों को मतलब कि दो व्यक्ति थे, राजा सुरथ जी और समाधि जी, हर एक को वर दिया गया।
फिर इसके बाद भक्ति पूर्वक जो ये लोग स्तुति कर रहे थे, उस स्तुति को सुनने लगी जगत जननी जगदम्बा माता। कुछ समय तक सुनी, फिर इसके बाद अंतर्धान हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है वहाँ से। इस तरह क्या होता है भक्तगण, देवी से वरदान पाकर राजा सुरथ जी सूर्य से जन्म लेकर श्रावणी नामक मनु होंगे, ऐसा विचार हुआ। तो फिर आगे कहते हैं, श्री मार्कंडे पुराणे सार्वनिके मन्वंतरे देवी महात्मये हरि ओम तत्सत। तो देखिए भक्तगण, अभी 13वें अध्याय में जो मूल बात विशेष प्रकरण था यहाँ, उसको सामने रखा गया। इससे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि राजा सुरथ जी को शुरू में जो ज्ञान दिया गया, प्रथम अध्याय में मधु और कैटभ के विषय में बताया गया था कि मधु और कैटभ दोनों राक्षस थे। राक्षस बनने से पहले ये लोग तपस्या करते थे, इनको वरदान प्राप्त था कि ये लोग कभी नहीं मरेंगे। लेकिन क्या हुआ, लालच के कारण, अज्ञानता के कारण ये लोग संतुष्ट नहीं थे, इनके जीवन में संतोष नहीं था। इसलिए वे पृथ्वी को भी हड़पना चाहते थे, पूरी पृथ्वी को सब विध्वंस करना चाहते थे। और वही जो है सो कि मधु और कैटभ पूरी पृथ्वी पर जो है सो कि हर तरह से शासन करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी को इस बात का ज्ञान हुआ और शक्ति की आराधना की गई। शक्ति प्रकट होती है, भगवान विष्णु भी युद्ध करते हैं इन दोनों से, फिर युद्ध नहीं कर पाए। फिर बाद में फिर तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम में जैसे वर्णन है, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही बशटकारक आदि, इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की आदि शक्ति की कि आप ही कोई उपाय ढूंढिए। तब उन्होंने भ्रम उत्पन्न कराया मधु और कैटभ के दिमाग में कि भगवान को कहने लगे कि आप वरदान मांगिए। भगवान कहते हैं कि आप दोनों इस प्रसन्न हैं मेरे युद्ध की शैली से, तो ऐसा वरदान दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु उनके हाथों हो, ऐसा वे कहते हैं। इन लोगों ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो इनको ऐसा वरदान प्राप्त था भगवान कि कभी नहीं मरेंगे अनलेस कि वे मरना चाहेंगे अपने भाव पर। तो इसी कारणवश ये मारे जाते हैं, कारण कि इनकी इच्छा होगी कि भगवान के हाथों से ये मरेंगे। तो यहाँ बताया गया कि हम सबको जो है सो कि समझना है कि यदि हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, जहाँ तामसी गुण है, आसुरी गुण है, और उससे हम निकलना चाहते हैं, तो एक पराशक्ति है, महामाया है, जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए। हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। शक्ति अनेकों जगह से आपको मिल सकती है, लेकिन आसुरी शक्ति भी होती है और दैवी शक्ति भी होती है। कभी कभी आसुरी शक्ति का प्रयोग करेंगे आप, उससे लाभ होगा आपको, लेकिन बाद में उसका प्रभाव भी पड़ सकता है, एक रिएक्शन भी होता है, एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। समझते हैं ना? इसलिए अगर सात्विक शक्ति का प्रयोग करेंगे, डिवाइन एनर्जी का प्रयोग करेंगे, तो इससे शांति भी होती है। फिर उधर बताया गया कि दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेनाओं का वध हुआ। तीसरे में महिषासुर का वध हुआ। द ग्रेट एगो जैसे बोलते हैं, महा अहंकारी था वो। तो हम में भी यदि अहंकार है किसी प्रकार से, नख से लेकर सिर तक यदि अहंकार है कहीं भी, जगत जननी जगदम्बा माता स्कान करके देखती है, क्यों अहंकारी हैं, क्या है आप में, क्यों अहंकार कर रहे हैं। तो उस समय जो है सो कि पहले सेनाओं का अंत जैसे उन्होंने किया, वैसे ही जिस कारणवश अहंकार हो रहा है उसी ब्रांच को ही काट देती है, वे उसी डाली को पहले काट देती है, उसी शाखा को पहले काट देती है। फिर इसके बाद जो है सो कि जैसे महिषासुर का वध हुआ, इसी तरह कभी कभी मनुष्य का जीवन लग जाता है, कभी कम समय में ही अहंकार फिनिश्ड हो जाता है, कभी जो है सो कि कभी समाप्त भी नहीं होता है अहंकार, उसी अहंकार के साथ मृत्यु भी हो जाती है। फिर इसके बाद कहते हैं चौथे अध्याय में देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की भक्तगण, और हमको भी इस प्रकार स्तुति करने की आवश्यकता है जैसे बताया गया अनेकों प्रकार से। और जगत जननी जगदम्बा माता ने कहा कि आप वरदान मांगिए,
तब उस समय जगत जननी जगदम्बा माता से वरदान मांगा गया कि कभी भी वे लोग उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे आपत्ति काल में, परम आपत्ति काल में भी, तो जो है सो कि वे कृपा करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशंस भी ढूंढेगी। और साथ ही साथ मृत्यु लोक में जो भी प्राणी है, जो उनकी शरण में आएगा, उनकी आराधना करेगा, पूजन अर्चन होम आदि प्रसन्न मन से कराएगा उसके यहाँ भी, तो उसका भी कल्याण अवश्य होगा। इसी कारणवश देखिए आज बहुत लोग नवमी के दिन, अष्टमी के दिन, अन्य दिनों में भी मंदिरों में जाते हैं पूजा के लिए। बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में भी लोग पूजा अर्चना करते रहते हैं, कारण कि ऐसा दिन शुभ होता है। और अष्टमी नवमी के बाद दशमी का भी विधान है, तो विजयादशमी के दिन विशेष रूप से हवन भी और होता है। और यहाँ तो भाग्यवश प्रतिदिन होम हो रहा है, प्रतिदिन हवन हो रहा है। हवन संपन्न किया गया यहाँ दैनिक रूप में नवरात्रियों में। और 5वें अध्याय में बताया गया कि फिर से जो है सो कि 2 राक्षस प्रकट हुए थे और यहाँ देवताओं ने फिर स्तुति की शक्ति की, और शक्ति प्रकट होती है। तब हमने देखा कि धूम्रलोचन का भी वध हो गया। शुंभ और निशुंभ भेजते हैं धूम्रलोचन को। इससे पहले सुग्रीव को भेजा गया समाचार देने के लिए कि देवी को आना होगा शुंभ निशुंभ के यहाँ रहने के लिए महारानी के रूप में। ये संक्षिप्त में संदेश दे रहा हूँ मैं, इसका सार है ये सब्सटेंस के रूप में। लेकिन धूम्रलोचन को बाद में भेजा गया इन दोनों को ये शक्ति को पकड़ कर लाने के लिए, लेकिन धूम्रलोचन का भी वध कर दिया गया। जगत जननी जगदम्बा माता ने उसे मार गिराया। इसी प्रकार भक्तगण हम भी यदि किसी प्रकार से प्रगति पथ पर आगे जा रहे हैं और अगर हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है, अगर पाप छिपा हुआ है दृष्टि में भी, तो समझ लीजिए जैसे कटाक छिप जाता है कभी, तो उसको काट कर निकालते हैं। इसी प्रकार यदि पाप छिपा हुआ है, सिंफुल आइज, तो धूम्रलोचन का अर्थ है द स्लेइंग ऑफ द सिंफुल आइज, कि जिससे आपकी आंखें भी पवित्र हो, क्लीन हो। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, अगर आंखें क्लीन है तो बार बार दोष नहीं देखेंगे, आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, कल्याण होगा। नहीं तो जैसे आपने एक दोष देखा तो कमेंट करेंगे, फिर उस पर आपको और दूसरा पाप लग गया, सेकंड काउंट हो गया। पहला तो आपने देखा तो पाप लग गया, उस पर चर्चा की तो सेकंड काउंट हो गया, समझते हैं ना। फिर से किसी को कहा फ़ोन में तो तीसरा काउंट हो गया। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, मनुष्य को सावधान होना चाहिए जीवन में। अब रही बात इधर ये धूम्रलोचन के बाद फिर जो है चंड और मून का भी वध होता है। इससे पहले फिर इसके बाद ये रक्तबीज का भी अंत होता है। ऐसा राक्षस था मायावी कि उसके शरीर से एक बूंद खून टपकता था तो और एक राक्षस हो जाता था, लेकिन देवी ने उसको भी मार दिया। राइट, महिषासुर तो अपना रूप बदलता रहता था, मायावी राक्षस था, और रक्तबीज भी मायावी राक्षस। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता तो मायावी नहीं बल्कि महामाया है। ये इन्होंने पहचान लिया उसको और उसको मार गिराया। फिर जो है सो कि 10वें अध्याय में ये 9वें और 10वें, तो 9वें में निशुंभ का वध हो जाता है और 10वें में शुंभ का भी वध हो गया। तो इससे क्या शिक्षा मिली हमें? प्रथम तो निशुंभ के अंत से हमें यह शिक्षा मिली, निशुंभ बस रिलाई करता था शुंभ पर, शुंभ ही चीफ था। राइट, तो मतलब कि यदि आप में कुछ अच्छी भावना है, कुछ कर सकते हैं आप, तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ऐसा कुछ सोचना चाहिए जो आप आपके अधिकार में है करने का। आपके अधिकार के बाहर मत जाइए, समझ रहे ना, आपके ही प्रभावित में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। यदि आप सोचते हैं कि आप सुबह नहीं जाग पाएंगे पूजा के लिए, आपके पारमिता में है ये, या आप मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, 108 बार नहीं घुमा पाएंगे माला को, बीड्स को, या सिर्फ डिवोटीज लोग कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करके देखिए ना। आप में यदि इस प्रकार की भावना आपकी है कि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं बोलता हूँ कि कल पुरोहित बन जाएंगे आप, ये नहीं बोलता हूँ,
ये आसान नहीं है बनना। मान लीजिए बन गए तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं आपको कि कम से कम शुरू कीजिए माला जपने के लिए। अगर आपके मन में भाव है कि ये बहुत कठिन है माला जपना, तो ये सेल्फ डिप्रिसिएशन जो आपके अंदर है कि आप उसको नहीं कर पाएंगे, तो बस इस भावना को भी हटा डालती है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर देगी। आप सुबह जागेंगे और मंत्र जाप भी करेंगे। पूर्व काल में संत महात्मा लोग भी और मेरे पूर्वज लोग भी हरदम ये बोलते थे, ये जो अभी माला डालते हैं ठोकरी बोलते थे उसको, उसमें माला डालकर जो है सो कि जप करते थे, एक हाथ अंगुली को ऐसे बाहर करके। अब ये सब तो अवेलेबल है, मार्केट में उपलब्ध है, खरीद के भी जप कर सकते हैं। कितने मंत्र है, महामंत्र भी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने मंत्र दिए गए हैं जन कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, लेकिन एक भी पूरा नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, माला को देखना ही नहीं चाहते। तब क्या करेंगे? माला खरीद के रख देंगे, पुरोहित जी आएंगे आपका यहाँ तो बोलेंगे देखिए मैंने ये खरीद दिया है, मेरे यहाँ सबसे अच्छा बाग है माला बाग लेकिन कुछ नहीं करेंगे उसमें। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि यदि ऐसा भाव आ रहा है आप में तो वे आपको जगाती है फिर से। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं कि जिससे हम जग जाएं, बोलते हैं ना। फिर इसके बाद भगवान शुम का जो वध हुआ, तो शुम में बहुत बड़ा अहंकार था कि वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, जो भी उधर है उसका है। अगर हाथी भी है कहीं अच्छा तो वो भी उसका होना चाहिए, घोड़ा भी था तो वो भी उसका होना चाहिए, जो भी देवताओं के यहाँ जो भी रत्न भी थे सब उसके हो जाते, ऐसे सोचता था वो। तो बोलते हैं सेल्फ कॉन्सीट। अगर कुछ भी करना है तो उसी से पूछना चाहिए, सेल्फ कॉन्सीट भाव। तो कहते हैं कि अगर इस प्रकार का भाव यदि आपके अंदर है तो ठीक नहीं है। देवी जी इस भाव को काट डालती है, तब हम और साधारण हो जाते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया, भी शिक्षाप्रद बातें बताई गई भक्तगण, और अनेकों प्रकार से स्तुति के विधान पर भी बताया गया। और आज विशेष रूप से आपको आपके यहाँ रखने के लिए, ये बेचने के लिए नहीं है ये, लेकिन तुलसी दल है ये, इसमें तुलसी भी है, शायद तुलसी का मिश्रण है इसमें। और जो यहाँ पौधे थे, जो पौधा रोपा गया था, तो इसमें दिव्य शक्ति आई हुई है, प्रतिदिन शक्ति, मतलब कि जो भी हवन करते थे वहाँ पूजा कथा वार्ता, हम लोग तो घर चले गए थे, लेकिन यह पौधा यही था। उसको जो भी डिविनिटी चाहिए, चाहे रात्रिकालीन समय में भी, चाहे दिन में भी, हर समय, तो वो एनर्जी के रूप में इसके अंदर है। ऐसी मान्यता भी है और सच्चाई भी है कि इसको आप ले जाएंगे अपने यहाँ, उनका एक स्मारक के रूप में, मतलब कि उनकी एक निशानी लेकर जाएंगे आप। आप जब फॉरेन जाते हैं तो कभी कभी कुछ लाते हैं ना किसी के लिए, या चले गए भूल गए लाने के लिए, तो यहीं से खरीद के दे देंगे किसी को, बोलने के लिए देखिए मैं आपके लिए वहाँ से लाया हूँ अभी ये भी भाव हो सकता है लेकिन यहाँ जो है ये फ्रेश है, ये फ्रेश यहीं का है, ये यहीं का, हम दुकान से नहीं लाए हैं ये, मतलब कि यहीं से एनर्जी प्राप्त हुई है ये इसमें, और ये एनर्जाइज्ड हो गया है ये। इसको अपने यहाँ रखेंगे आशीर्वाद के रूप में, पूजा स्थल में, खाने पीने के लिए नहीं है ये। उसको रख दीजिए अपने पूजा रूम में भी, जब तक रहेगा रहेगा, लेकिन उससे क्या है कि वो रूम भी, आपका वातावरण भी और एनर्जाइज भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए जो है सो कि इसको आप प्रेम से स्वीकार कीजिए। आप तक कुछ भक्त लोग हैं जो अभी लाएंगे और एक एक सबको दे दीजिए। देखिए भक्तगण, 9 दिनों तक कथा सुनाई गई और यहाँ के कार्यकर्तागण प्रतिदिन उपस्थित रहे और हर तरह से सबकी सेवा की। आपके लिए बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई और यहाँ तक कि महाप्रसाद वितरण तक भी जो है सो कि उन लोगों ने आपकी सहायता की और हर तरह से जो है सो कि सुविधा हुई कि जिससे आप लोग
किसी प्रकार से परेशान नहीं थे। तो इन लोगों को मेरी ओर से बधाई है और बहुत धन्यवाद भी है कि जिससे इन लोगों ने जो अच्छी तरह से अपने कर्मों को और सेवा भाव को संपन्न किया। आप लोग जो आए यहाँ रात्रिकालीन समय में अपने घर से और आप इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे थे अपनी उपस्थिति से प्रति रात्रि में, तो आपको भी मेरी ओर से बहुत धन्यवाद। और एक ओर से तो आपको ज्ञान भी मिला, लेकिन फिर भी आपकी उपस्थिति नहीं होती तो पंडाल भी खाली होता। तो इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हरिहर विद्या भवन के जितने सदस्य लोग हैं उन लोगों ने पूरी तरह से मेहनत किया और उनको भी मेरी ओर से बहुत धन्यवाद। और यहाँ गंगा शिव मंदिर के लोग जो हैं, यहाँ के जो सदस्यगण हैं, इनको भी जो है सो कि मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। कारण कि आप लोगों ने जन कल्याण के लिए विचार किया और हर बार हर जगह जो है सो कि मैंने आप लोगों को सही रूप में मार्गदर्शन दिया आपको गाइडेंस दिया कि जिससे जो है सो कि किस प्रकार यज्ञ संपन्न हो, पूजन आदि हो, कि जिससे प्रत्येक भक्त का लाभ हो। तो ऐसी घड़ी में विशेष जो धन्यवाद के पात्र हैं मेरे समक्ष श्रीमान राकेश राजकुमार जी, जो पूरी रात मतलब कि रात भर इस पर काम करते रहे एडिटिंग आदि में, और इन्होंने वीडियो भी तैयार किया जो यूट्यूब चैनल में है। और ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और प्रोफेशनल कैमरामैन है। ये आसपास के जितने लोग यहाँ और अन्य गांवों के भी जहाँ विवाह आदि होता है, रिकॉर्डिंग जो कैमरामैन करते हैं, सब इनके यहाँ ही छोड़ते हैं लाभवातवा में, इनके डेवलप करने के लिए। कोई भी जब रिकॉर्ड कर देता है कहीं भी तो इनको बस वो दे देता है रिकॉर्डर जो मैटर है, फिर ये उसको डाल देते हैं। और पुराने भी जितनी फिल्म हैं विवाह के आपके पुराने जो बिगड़ रहे हैं अब सबको ये नया कर देते हैं। इनके यहाँ मशीन है सब नया करने के लिए। तो जो फिल्म बंद हो रही है अब, तो ये सॉफ्टवेयर इनका अच्छा है, उसको नया करके आपको दे देंगे डिजिटल। वो पहले डिस्क में था, अब डिस्क नहीं होगा, आपको नया दे देंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्सिटी के भी कैमरामैन है ये। यूनिवर्सिटी में भी कभी भी जब वहाँ बच्चों को ग्रेजुएशन होता है तो यही रिस्पॉन्सिबल है, कैमरामैन, स्पेशल फोटोग्राफर, कैमरामैन सब हैं। और इनके साथ अन्य लोग भी काम करते हैं वहाँ ऐसी स्थिति में। तो कहने का भाव है कि ये भगवान के कृपा से मेरे भी कैमरामैन हैं और मेरे साथ उठते बैठते हैं। हम लोग सत्संगी हैं और बहुत जगहों में और जाने वाले हैं मेरे साथ। तो इसलिए भगवान इनको भी जो है सो कि पूरी तरह से आशीर्वाद दें कि जिससे तन मन धन के साथ ये हमारे साथ उठते रहें, बैठे रहें। और आप लोग भी हरदम जो है सो कि यज्ञ आदि करते रहेंगे, एक साथ पूजन अर्चन करते रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे। कि मैं बैठूंगा कथा सुनाने के लिए तो आप सुनने वाले होंगे यहाँ। अगर पंडाल खाली हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, तो कौन सुनेगा कथा। लेकिन पाठ में सुनाऊंगा उनको, अकेली भी रहेगी तो पाठ सुनेगी। आप लोग अपने मुख से अभी धन्यवाद के रूप में कुछ कहें। Grand plaisir, aujourd'hui on retrouve la tente remplie des vidéos. Merci beaucoup pour votre présence. Et premier d'abord, je remercie Panditji infiniment pour tout ce Gyan qu'il nous donne là pendant 10 jours. Et nous pas finir comme ça. À ce terme, nous mettons en pratique parce que nous apprenons beaucoup. Et ça pas fini là parce que nous avons cette vidéo et le YouTube. Vous êtes capable d'aller au Pandit Maheshwarnath Dubey Spiritual Practice Institute. Ça, c'est l'adresse, je rentre là-dedans, ce site-là, je peux gagner. Et vous êtes capable réécouter Ban Katha. Sinon, nous pouvons dire comme ça, nous pouvons aller de Durga Puja, nous pouvons aller, nous pouvons venir, mais nous ne pouvons pas connaître qui était ça. Mais à ce terme, vraiment, je ne connais
Durga Puja qui était ça, un vrai knowledge qui est là. Pour ça, je remercie Panditji beaucoup. Et ça n'a pas fini ici parce que Panditji là depuis 22 ans, chaque année, il fait ça pendant 9 jours, 10 jours, peut donner gain, peut venir même, je pense que c'est tout une bien capable de gagner beaucoup de gain avec ça. Et je suis dans YouTube, il pourrait être plus pour eux. Et je termine ici, merci beaucoup. देखिए भक्तगण, अभी जो यज्ञ संपन्न किया गया, जो ज्ञान यज्ञ हुआ अभी, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ इसलिए कि इसमें ज्ञान की चर्चा होती है और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान यज्ञ। तो इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे जो है सो कि हम कहते हैं कि पारण बोलते हैं, पारण करते हैं। मनुष्य बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, अब व्रत नहीं रहेंगे, व्रत समाप्त हो जाएगा, फिर जो मन में आएगा वो करेंगे। देखिए भक्तगण, जैसे आपने घर बनाया है, आपने घर बनाया है तो वो मेहनत से घर बनाया। अब जब आपने घर बना लिया, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया, गृह प्रवेश भी कर चुके हैं, लेकिन अब आप क्या करते हैं, हथौड़ा लेकर हर एक मार्बल को, हर एक टाइल को तोड़ना आरंभ कर देंगे। अब तब क्या होता है, उसको बुद्धिमानी नहीं कहेंगे। आपने अभी एक दिन पहले बनाया, अब बोलेंगे नहीं सब तोड़ कर निकालेंगे। तो निकाल सकते हैं? अच्छा है निकालना? नहीं। इसी प्रकार जो भी अभी ज्ञान मिला है, अगर भूल जाएंगे इसको, या तो व्यावहारिकता में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में यदि नहीं लाएंगे, सिर्फ प्रयोगी के रूप में ही, सिद्धांत के ही रूप में यह यदि रह जाता है हमारे मगज में, हमारे मन में या दिमाग में, तो हम इसका सही लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका अर्थ है, जैसे अभी बताया गया, हमको उपस्थित होना चाहिए पूजन में, यज्ञ में। मंगलवार आदि को जो पूजन आदि करते हैं, अगर आप लोग उपस्थित रहेंगे, मेरे कारण नहीं, मेरे लिए नहीं, जगत जननी जगदम्बा माता की प्रसन्नता के लिए, वो सिर्फ काली यज्ञ नहीं है, वो ये गलती से मत सोचिए काली यज्ञ, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपी पराशक्ति का यज्ञ है। ये चंडी होमम जिसको बोलते हैं, इसमें बार बार नहीं बोलते हैं ओम महाकाली देव्याय नमः स्वाहा, फिर क्या बोलते हैं, महालक्ष्मी महासरस्वती देव्याय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्याय नमः। तो वो पराशक्ति जो है, पराशक्ति के लिए यज्ञ है, वही 3 बल्ब के रूप में है। अगर एक बल्ब जो है अगर वाइट है तो वाइट दिखेगा ये, अगर एक बल्ब अगर लाल हो गया, लाल बल्ब, तो लाल बरेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी लाल नहीं है, वो सेम है। वो बस उसके ऊपर जो कौवे होता है लाल, तो लगेगा जैसे कि लाल दिख रहा है, उसको हरा कर देंगे तो हरा दिखेगा, लेकिन शक्ति वही है। तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्याय नमः, जो पराशक्ति है, इनकी आराधना करते हैं। और साथ ही साथ यही पराशक्ति जो 10 महाविद्या के रूप में है, तो 10 महाविद्या माताओं के लिए भी जो है सो कि विशेष यज्ञ पूजन अर्चन, और साथ ही साथ गणपति होमम, हनुमान जी महाराज के लिए यज्ञ, समस्त देवताओं के लिए भी, भैरव क्षेत्रपाल चतुष्षष्ठी योगिनी, सब के लिए हवन पूजन अर्चन किया जाता है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप चाहेंगे कि सचमुच आपको इन शक्तियों द्वारा लाभ हो, कल्याण हो, तो अगर उपस्थित रहेंगे तो आप उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। कारण कि जो लोग आते हैं यहाँ, सभी लोग जो है सो कि किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न है, और उनको हर तरह से जो है सो कि आत्मा शांति की अनुभूति होती है, और शांति की अनुभूति होती है, जैसे मैंने कहा, और इनका कल्याण भी होता है। तो चलिए हम एक साथ अब जो है सो कि एक क्षमा मांगते हैं शक्ति से, कि जिससे यदि किसी ने किसी प्रकार से भूल की होगी, सोचने में भी, बोलने में भी, या किसी प्रकार से भी, तो वे हमें क्षमा करें। चलिए आरंभ करते हैं। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के लिए दीजिए। शेरवाली माँ दया करो हे माँ, शेरवाली माँ क्षमा करो हे माँ, अपराध हमारा क्षमा करो हे माँ, अपराध हमारा क्षमा करो हे माँ। शेरवाली माँ क्षमा